हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आर्मी एएससी सेंटर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपकी सिविलियन केटरर, कुक, एमटीएस, फायर इंजन ड्राइवर, ट्रेड्समैन, मेट, इन सब की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि आपका एएससी सेंटर साउथ में, ठीक है ना, साउथ 280C एग्राम पोस्ट बेंगलोर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे सबसे पहला आपका है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर का। सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। 3 पोस्ट है और 900 प्लस डीए, मतलब 19,900 रुपये आपके यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाया हुआ है, प्लस डीए और अलाउंसेस। और इसमें आपकी 3 वैकेंसीज है, जिसमें एससी के अंदर 1 वैकेंसी ईएसएम वालों के लिए है और 2 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर बात करते हैं कुक, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए सेम जो सैलरी है सेम है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो वैकेंसी एसटी में ईएसएम की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की। फिर है आपकी एमटीएस चौकीदार, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें 18,000 है आपकी। इसमें भी एसटी में 1 ईएसएम की है। फिर आपके सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, इसमें 25 वैकेंसीज है, जिसमें 8 यूआर की है और 1 ईएसएम की है, मतलब 8 में से 1 ईएसएम की है यूआर में। एसटी में 3 है, एसटी में 6 है और 4 ईएसएम के लिए है, और 2 मतलब एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 4 ईएसएम एसटी के लिए है। ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, जिसमें से 1 ईएसएम के लिए है। फिर बात करते हैं क्लीनर की, इसमें भी 18,000 रुपये है। 1 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी है यहाँ पर, वो भी 2 एसटी ईएसएम के लिए है। फायर इंजन ड्राइवर मेल कैंडिडेट 21,700 रुपये है इसमें आपकी। इसमें जो वैकेंसीज है ये भी 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर है आपकी ट्रेड्समैन, मेट, लेबर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 8 वैकेंसीज है, जिसके अंदर आपकी एसटी की 6 ईएसएम और 2 है आपकी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की है। टोटल 41 ऐसा कुछ पोस्ट है आपकी टोटल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्टेशन के नाम बता देते हैं। तो अगर आप सीसीआई के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीसीआई के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो 3 वैकेंसीज है बेंगलोर में। कुक के लिए 1 पुणे, एमटीएस 1 महाजन एमएफएफआर। सिविल मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसीज है 2 पठानकोट में है, 4 बैंगदूबी, अगर मेरे से नाम गलत हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने ये नाम सुने नहीं हैं, और 2 खपरेल्स, 9 में सिलीगुड़ी, 2 में भटिंडा, और 5 वैकेंसीज आपके हसीमारा और 1 पुणे में, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी क्लीनर की 2 वैकेंसीज कालका, फायर इंजन ड्राइवर की 1 सूरतगढ़, ट्रेड्समैन मीट लेबर 1 पठानकोट, 2 आपकी लिमखोंग, 1 नारंगी, 1 महाजन, 1 गंगटोक, 1 लिबोंग, 1 पट्टन, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग आपकी पता चल जाएगी कहाँ कहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सीसीआई के लिए, मतलब सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, आपके पास सिर्फ होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, ठीक है, और आपके साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग का, और 1 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरे बात करते हैं कुक की, तो कुक के पास भी मैट्रिक्स होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए, और इंडियन कुकिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। एमटीएस चौकीदार में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। सिविलियन मोटर ड्राइवर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग हैवी या लाइट दोनों का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। क्लीनर में आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और प्रिफरेबली शुड बी, मतलब सर्टिफाइड बाय अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेड फायरमैन कोर्स। तो आपका मतलब फायरमैन कोर्स आपने कर रखा, क्योंकि फायर इंजन ड्राइवर का काम है, तो ये आपके पास सर्टिफाइड होने चाहिए आप। ट्रेड्समैन मेट लेबर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ट्रेड्समैन मेट लेबर में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 1.5 किलोमीटर रन 6 मिनट में, वेट उठाना पड़ेगा 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 100 सेकेंड्स में। ईएसएम जो बिलो 40 ईयर्स के नीचे होंगे उनका 1.5 किलोमीटर रन इन 7 मिनट 11 सेकेंड्स, और कैरी ऑफ वेट 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 2 मिनट्स में। और जिनकी एज 40 to 45 है, ईएसएम वालों की 1.5 किलोमीटर रन इन 7 मिनट 48 सेकेंड्स, और कैरिंग ऑफ वेट 50 kg 200 मीटर इन 2 मिनट 10 सेकेंड्स। और जिनकी 45 से ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर रन इन 9 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, एंड कैरिंग ऑफ वेट 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 2 मिनट 40 सेकेंड्स। अगर आप फायर इंजन ड्राइवर में, तो फिजिकली फिट होने चाहिए आपको, ज़रूरी है। हाइट होनी चाहिए विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसेशन मिल जाएगा आपको अगर आप एसटी में है तो 2.5 सेंटीमीटर का। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर, ऑन एक्सपेंडेड 85, वेट 50 kg मिनिमम है, ठीक है।
और कैरिंग अ मैन, फायरमैन लिफ्ट होनी चाहिए 65.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विथ 96 सेकेंड्स। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फीट, लॉन्ग जंप मतलब, ठीक है। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट, मतलब रस्सी जो पकड़ के चढ़ते हैं वो वाली। एज लिमिट की अगर यहाँ बात करते हैं तो एज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ CCI, कुक, MTS, क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन की होनी चाहिए 18 to 25। सिर्फ सिविलियन मोटर ड्राइवर की होनी चाहिए 18 to 27, ठीक है। ये आपका देख लीजिए, एप्लीकेशन आपको लिखना है, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द ऑन द कवर पे आपको एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ द इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, अपने परसेंटेज कितने ज़्यादा, अगर आपके 50% ट्रिक्स में 50% है, 50% से कम है तो रेड इंक से, 51 to 60 तो ब्लू इंक से लिखेंगे, 61 से ज़्यादा तो ब्लैक इंक से लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फॉर्म आपको अटैच करके देना है, तो ये आपको क्या नाम है, आपको आधार कार्ड जो है वो आपका 10 साल प्रिपेयर्ड बिलो द 10 ईयर्स एज, मतलब 10 ईयर्स की एज से पहले का एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। ये बहुत कंडीशंस हैं इसमें सारी, आप पढ़ सकते हो। तो और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका, देखिए ये रहा, ये सारे आपकी क्या क्या चीज़ें फिल करी जाएगी, आपके चॉइस कहाँ पे आप फिल करना चाहते हो, कौन सी वैकेंसीज़ में, ये रहा देखिए, जैसे आप फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अटेस्टेड कॉपी है, फॉर्मेट रहा, देखिए ये रहा कवर पूरा इस तरीके से, ये आप देखिए, ये फॉर्म आप निकाल ले सकते हैं, ठीक है ना। इस ऐसे भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें फॉर्म यहाँ पे फिलअप करी जाएंगी। ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, OBC कैंडिडेट्स के लिए ये रहा आपका, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये रहा, और PH कैंडिडेट्स वैसे अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। PH कैंडिडेट्स जो है ना वो उसमें देखिए आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप जो भी फॉर्म भरोगे इसी के अकॉर्डिंग भरोगे। कोई भी चीज़ जो है वो आप, अगर आप PH हो तो आपका CMO से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको ये पूरा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको अपना पूरा भरना पड़ेगा फॉर्म, पूरी तरीके से आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो रिजेक्शन आपका हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एग्ज़ाम इस तरीके से लिया जाएगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आपकी ली जाएगी, जनरल अवेयरनेस होगा आपका, न्यूमेरिकल होगा और इंग्लिश होगी। 2 घंटे का पेपर होगा आपका और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से सिलेबस है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और जाके आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। जिस तरीके से परफॉर्मा दिया इस तरीके से फिल करना है फॉर्म आपको, ठीक है। और ये आर्मी की तरफ से ही है, ये आपके पोस्ट जो है निकाली गई है, रिलीज़ करी गई है, तो आप जाके साइट पर चेक कर सकते हो ये पूरा डिटेल किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, क्या क्या नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म में OBC का किस तरीके से आएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस तरीके से आएगा, सारी चीज़ें इसमें पूरा क्लियरली मेंशन्ड है। और आप पूरा फिल करके अच्छी तरीके से फिल करेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे आप कि कितनी फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी, कितना नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें NOC जो है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ उनके लिए क्या क्या है, सारी चीज़ें इसमें कवर करी हुई है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने लगूंगी तो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ कवर कर दी गई है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।